तो बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे भिन्न। क्या पढ़ाएंगे? फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन मैंने आपको एक दिन और भी पढ़ाया था, तो उस दिन आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं था। तो आज मैं दोबारा इसको आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। एक बार मैं रिवाइज भी कर दूंगा धीमे धीमे। सबसे पहले ये देखेंगे भिन्न होता क्या है। भिन्न क्या होता है, कौन बताएगा? जब किसी वस्तु के भाग को हम दिखाते हैं कि किसी वस्तु का कितना भाग, जब किसी वस्तु को पार्शियली हम भाग में दिखाते हैं तो भिन्न होता है। क्या होता है? जैसे एक गोला मैंने ये बनाया और इसके 4 हिस्से कर दिए। इसका एक हिस्सा मैंने कलरफुल कर दिया। अब मैं कहता हूं इसको भिन्न में दिखाओ। इसको ऐसे समझिए, अब आपके समझ में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 हिस्से हैं इसके। 4 में से कलरफुल हिस्सा कितना है? 1। तो इसको हम लिखेंगे 1/4। 1/4 का मतलब हो गया 4 में से एक हिस्सा। वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक हिस्सा है 4 में से। 1 में से चौथा हिस्सा ऐसे कह लीजिए, या तो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा ऐसे कह लीजिए, या कह लीजिए कि वो चौथा हिस्सा है ना। 4 हिस्सों का एक हिस्सा चौथा ही तो हो गया। तो इसको ऐसे समझते हैं। अब मान लीजिए हम कर दें ऐसे, और अब मैंने इसके मान लीजिए 3 भागों को रंग दिया। 3 भाग मैंने कलर कर दिए। अब मैं कहूँ इसको भिन्न में लिखो, इसको कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा? कैन एनी वन ऑफ यू टेल? कितना? इन्होंने कहा 3/1। क्या ये सही है? 3/1। 3/1 का मतलब क्या होता है बताइए? इन्होंने कहा 1/3। इन्होंने कहा 1/3 का क्या मतलब होता है बताइए? आप बात नहीं समझे इसका मतलब। इसका मतलब यह है, दोबारा देखिए, मैंने आपको क्या समझाया था? 4 हिस्से थे, 4 में से एक हिस्सा रंगा हुआ था। यहां भी 4 हिस्से हैं, रंगे हुए कितने हैं? तो कितना होगा? वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। निधि ने एकदम, निधि आंसर करेक्टली। निधि ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 3/4। ये 3/4 है। 4 हिस्सों में से 3 हिस्से रंगे हुए हैं। देखिए मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं। जब आपको मार्क्स देते हैं, जब हम किसी को नंबर देते हैं तो हम क्या करते हैं? मार्किंग जब करते हैं, मान लीजिए 10 नंबर का हमारा टेस्ट है, तो 10 में से किसी का है 8, तो हम उसको लिखेंगे 8/10, ऐसे लिखते हैं ना। तो आप क्या जान लेते हैं कि 10 में से मेरे 8 नंबर है। ये भिन्न उसी तरह का है। 4 में से 3, कुल हिस्से 4 हैं, 4 में से 3 हिस्से की हम बात कर रहे हैं। 10 में से 8 नंबर मेरे, ऐसे लिखते हैं ना। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक, अब इसको मिटा दीजिए। बेटा वो लाओ, चलो हाथ से मिटाओ, वो दो डस्टर। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया भिन्न क्या होता है। आप भिन्न समझ गए होंगे। अब पक्का समझ में आ गया सबके? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है भिन्न की तुलना। इनकी तुलना कैसे करते हैं? तुलना का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर देन 2। जब हम 2 या 2 से लोगों के बीच में तुलना करते हैं तो उसको तुलना कहते हैं। कंपैरिजन करते हैं कि कौन किससे अच्छा है, कौन किससे बुरा है, या कौन किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है। ठीक। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? हिंदी में उसको बोलते हैं आरोही क्रम। जब हम संख्याओं को लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये आरोही क्रम होता है। और जब हम उल्टी गिनती लिखते हैं, बैक काउंटिंग, ये तो आरोही हो गया। आरोही कहे या असेंडिंग कहे, या असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और ये हो गया दूसरा अवरोही। इसको अवरोही कहें या डिसेंडिंग कहें, एक ही बात है, डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम। ठीक, इंग्लिश में डिसेंडिंग बोलते हैं। तो अवरोही में उल्टी गिनती होती है, जैसे 10 9 8 7 6 5, घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम होता है, और आरोही क्रम। अब इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं याद रखने की। कई बार इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक है कि जो गिनतियां होती हैं वो आरोही क्रम में होती। तो जब आरोही पता लग गया तो उसका उल्टा अवरोही होगा। तो आप आरोही ध्यान रखिए बस। सर ने बताया था कि जो गिनतियां होती हैं काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, वो जितनी भी गिनती आगे तक हम बढ़ते जाएंगे तो वो बढ़ते क्रम में होती हैं, आरोही क्रम में। और जब उल्टे आएंगे बैक काउंटिंग,
तो हम ध्यान रखेंगे काउंटिंग आरोही क्रम में होती है और बैक काउंटिंग अवरोही क्रम में होती है। अब तो नहीं भूलेंगे? वेरी गुड। अब बात चल रही थी, ये मुझे इसलिए बताना पड़ा कि आपको छोटा बड़ा बताना है। बात चल रही थी भिन्न की तुलना की। मेरे पास भिन्न है 1/2, 2/3, 3/4। अभी मान लीजिए मैं 3 ही भिन्न की तुलना करता हूं, ज्यादा में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा इनमें से कौन भिन्न छोटा है, कौन भिन्न बड़ा है, तो आप कैसे बताएंगे? आपको बताना नहीं है, आपको यह बताना कैसे बताएंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। बता सकता है कोई? आप नहीं बता सकते। मैं बताता हूं आप कैसे पहचानेंगे। कौन सा भिन्न छोटा है, इसका एक तरीका है पता करने के लिए। इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? भिन्न में 2 चीजें होती है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। अंश हम ऐसे इससे ट्रिक से बताते हैं। कई ट्रिक देखो टीचर को अपने दिमाग से भी लगानी पड़ती है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बात किताब में लिखी हो, लेकिन हम अपने दिमाग से जब इसको पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम अपने दिमाग से इसको बताते हैं। एक तुकबंदी से हम बता देते हैं कि आ से आ के बाद आ उ ई उसी वर्ण का है ऊ, ऊपर, तो ऊपर वाली संख्या अंश, आ उ ऊ उसी वर्ण का है, उसी फैमिली का है, तो आ से अंश, ऊपर ऊपर, अंश जो होगा वो ऊपर वाला होगा, और बाकी जो नीचे वाला बचा वो क्या होगा? हर होगा। अब भूलेंगे तो नहीं? अब ये अंश है और ये हर है। अब ध्यान रखेंगे जब मैं बोलूंगा तो अंश और हर का प्रयोग करूंगा, तो आप समझ जाना कि अंश अगर सर कह रहे हैं तो ऊपर वाली बात कर रहे हैं, और अगर हर कह रहे हैं तो नीचे वाली बात कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं, अब इसका कंपैरिजन करते हैं। इसको 2 तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। वो आपसे ये पूछ सकता है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी आप इसको आरोही क्रम में लिखिए। अब आरोही क्रम में आप कब लिखेंगे? आरोही क्रम में आप जब लिख पाएंगे जब आपको यह पता होगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, तभी तो लिख पाएंगे। तो सबसे पहले पता लगाते हैं कौन संख्या छोटी है और कौन संख्या बड़ी है। उसका एक तरीका है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? यदि सभी भिन्नों का हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश छोटा होता है, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटी, और जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी। अब इसका मतलब समझ लीजिए। मैंने कहा यदि हर एक जैसे हो, हमारे पास 3 भिन्न हैं, 1/2, 2/3 और 3/4। अब मैं कह रहा हूं इनका कंपैरिजन करो, इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो मैंने कहा कि यदि हर एक जैसा हो, यानी हर नीचे वाली संख्या, हर कौन सी संख्या? नीचे वाली संख्या। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, ये तो एक जैसे नहीं है। और पता कब लगेगा हमें छोटा बड़ा का? जब सब एक जैसी हो जाए। ठीक, अब हम इनको एक जैसी कर लेंगे। अगर ये नीचे वाली संख्याएं हर एक जैसी हो तो जिसका अंश छोटा होगा, ऑन कंडीशन हर एक जैसी हो, ये केवल तभी लागू होगा जब हर एक जैसी हो। नीचे वाली संख्या एक जैसी हो तो जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। समझ गए बात? अब मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे इसको हम समान करेंगे। बस ये बात आप समझ लीजिए तो आपको आधे भिन्न समझ में आ जाएंगे, और उसके बाद हम भिन्न का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताएंगे, जोड़ना और घटाना। अब देखिए यह है 1/2। अब ऐसा क्या करें कि सारी संख्याएं क्या हो जाएं? एक जैसी हो जाएं। एक नियम होता है, उसको बोलते हैं समानता का नियम। उसमें क्या होता है कि यदि अंश और हर में आपको एक ही संख्या से आप गुणा कर दें तो उसकी वैल्यू बदलती नहीं है, उसका मान वही रहता है।
जैसे अब देखिए, मैं एक कॉमन सेंस से सोच लेता हूं कि वो ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों से कट जाएगी, वही तो सेम होगी। तो 6 होगी नहीं, 4 से नहीं कटेगी, 2 3 से कट जाएगी। 8 होगी नहीं, 8 3 से नहीं कटेगी। ऐसी 9 होगी नहीं, 4 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी। 12 ऐसी संख्या होगी, आप अगर ऐसे सोचेंगे तो 12 एक संख्या हो गई जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 12 पे ये सब एक जैसे हो जाएंगे। तो हमको करना क्या है, हमको इन भिन्न को 12 बनाना है। हमको इन भिन्न के हर को, नीचे वाली संख्या को 12 बनाना है। तो कैसे बनेगा 12? 1/2 को 12 बनाते हैं पहले। 1 गुणा 6 बटे 2 गुणा 6। ऊपर भी 6 की गुणा और नीचे भी 6 की गुणा कर सकते हैं। एक ही संख्या की भिन्न में ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो उसका मान नहीं बदलता है। इसका मतलब भी 1/2 ही है, क्योंकि 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6/12 1/2, मान वही रहेगा। ठीक, ये प्रॉपर्टी है, ये रूल है मैथमेटिक्स का, फ्रैक्शन का, कि ऊपर नीचे आप गुणा कर सकते हैं एक ही संख्या से। तो अब ये कितना बन गया? 6 कम 6 और 6 दूनी। अब 2/3 को कैसे बनाएंगे? इसमें क्या करें कि ये 12 हो जाए, 4 की गुणा, 3 चौक 12 और ऊपर भी 4 की गुणा। तो ये क्या बन गया? 4 दूनी 8 और 3 चौक 12 बन गया ना। अब इसको कैसे बनाएंगे? 3/4 को 4 में 3 की कर दें तो ऊपर भी 3 की कर दें। 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब हमारे पास संख्या आई, इनको बिठा देते हैं प्रोसेस को। अब हमारे पास आई 6/12, ये तो बन गई 6/12, ये बन गई 8/12 और ये बन गई 9/12। अब मैंने कहा था कि अगर हर समान हो तो जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो ये देखिए कौन से ऑर्डर में लिखी हुई है ऑलरेडी। ये सबसे छोटी है 6 अंश छोटा है ना 8 और 9 से, तो ये भिन्न सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी ये, और इन तीनों में सबसे बड़ी ये। यही तो बात हो गई। तो पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम हो गया। वेरी गुड, ये हो गया आरोही क्रम। अब हम कहें इसी को अवरोही क्रम में लिखिए, तो बड़ी को पहले लिख देंगे, अवरोही हो जाएगा 9/12, फिर 8/12 और फिर 6/, ये आपका हो गया अवरोही क्रम। तो इस तरह से आप संख्याओं की तुलना भिन्नों की कर सकते हैं कि कौन भिन्न हमारा बड़ा है, कौन भिन्न छोटा है। जब भी आपको बड़े छोटे भिन्न का ज्ञान करना हो तो आप उनके हर को समान करिए और फिर देख लीजिए कि जिसका अंश छोटा है वो छोटी और जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी होगी। अब आपको समझ में आ गया? ऑल क्लियर? वेरी गुड, थैंक यू। बंद कर दो बेटा इसको।